आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी प्रैक्टिकल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक होता है, इसमें प्रॉब्लम अराइज होती है क्योंकि ये स्पॉटिंग है और स्पॉटिंग आपको एग्जामिनर के सामने करनी होती है। तो इस साल क्लास 12th में जो स्पॉटिंग है वो टोटल स्पॉट 7 है और इसके लिए मार्क अलाटेड जो है वो आपके 7 है। सिलेबस में 11 स्पॉट दिए गए, उसी में से 7 स्पॉट आएंगे। आज हम एक मॉडल 7 स्पॉट कैसे होंगे, कौन कौन से हो सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका स्पॉट नंबर 1 जो रखा जाता है, जनरली जो होता है स्पॉट नंबर 1 2 3 जो होगी वो 3 स्लाइड होगी, हर लेबोरेटरी में अवेलेबल होती है। तो जो आपका स्पॉट नंबर 1 होगा दैट इज द pollen grain germination ऑन स्लाइड। ये परमानेंट स्लाइड होती है और इसमें एक स्लाइड होगी जिसमें पॉलन ग्रेन जो होता है वो कैसे स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता है। बनी बनाई स्लाइड होगी, देख करके आपको आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे ही आप लैब में जाएंगे स्पॉटिंग की कॉपी मिलेगी, उसमें आप लिखेंगे द गिवन स्पॉट नंबर 1 इज द पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा, और उसके बाद इसके बारे में आप कमेंट कर देंगे। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आधा नंबर हो गया। कमेंट में हो गया पॉलन ग्रेन में क्या होता है, ऊपर की तरफ एक्साइन होता है, अंदर इंटाइन होती है। पॉलन ट्यूब जो होता है जर्मपोर से राइज होता है और पॉलन ट्यूब में दो क्या होते हैं, मेल गैमीट न्यूक्लियाई होता है। बस इतना भी आपने कर दिया तो स्पॉट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका जो होगा स्पॉट नंबर 2, ये भी आपकी क्या होगी, स्लाइड होगी और ये गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड होगी। आप जानते हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 इन रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग जो गैमेटोजेनेसिस होती है उसमें 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन होंगे, एक टेस्टिस होता है, एक ओवरी होगा। तो इन जनरल जो होगा टीएस ऑफ टेस्टिस की स्लाइड रखी जाएगी या टीएस ऑफ ओवरी की स्लाइड होगी। और इसमें भी आपको क्या करना, आइडेंटिफाई करना होगा, बहुत क्लियर है। टीएस ऑफ टेस्टिस जो होगा इसमें सिमाइनिफेरस ट्यूब्यूल होगी और टीएस ऑफ जब ओवरी होगा उसमें सिर्फ डिफरेंट ग्रोइंग फॉलिकल आपको दिखाई देगी, डॉटेड स्ट्रक्चर होगा और इसमें क्लियर कट स्ट्रक्चर होगा। तो अगर टीएस ऑफ टेस्टिस है तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दीजिए, तब भी आपका हो जाएगा। या टेस्टिस की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसको सिमाइनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ईच सिमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, बस उसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद तीसरा जो स्पॉट आएगा स्पॉट नंबर 3, इट इज़ आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द स्लाइड। और ये जो स्लाइड होगी वो आपकी होगी टीएस ऑफ ब्लास्टुला ऑफ मैमल्स की है, फ्रॉग आपका एम्फीबियन की हो सकती है। तो ब्लास्टुला की स्लाइड होगी, तो ब्लास्टुला और टेस्टिस में क्लियर, एकदम क्लियर होती है, तो ये स्लाइड कर देंगे। इसके बाद आपका होता है ब्लास्टुला का, अगर आपको करना होगा तो फिगर आपने ब्लास्टुला अगर बनाते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पर आपकी क्या होंगी, ये ट्रोफोब्लास्ट होगा, ये इनर सेल मास होगा और ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी होगी। और इस तरह से इन तीनों के बारे में, अब बस ये पेरिफेरल जोन पर जो सेल होगी इनके बारे में आप लिखेंगे। और ये जो सेंटर एक जगह पे यहाँ पे लोकेटेड जो सेल होगी जिसे इनर सेल मास कहते हैं, इट इज़ आल्सो द इम्पॉर्टेंट सेल। और इन्हीं से आपके आगे जाकर के क्या होता है, इम्प्लांटेशन भी होता है प्लस डेवलपमेंट भी होता है। उसके बाद आएगा स्पॉट नंबर 4। अब देखिएगा स्पॉट नंबर 4 में इन जनरल पेडिग्री एनालिसिस दी जा सकती है, पेडिग्री एनालिसिस। अब इसमें आपका हो सकता है रोलिंग टंग हो सकता है। इन जनरल क्या होगा, पेडिग्री एनालिसिस में 3 तरह के ट्रेट आपके हो सकते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट
एंड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। और जनरली जो होता है वो आपका सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में जो एग्जाम्पल है वो आपका है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। पेडिग्री को पहचानना बहुत ही आसान होता है। जो ऑटोसोमल रिसेसिव की पेडिग्री होती है, सेम उसी तरह से आपकी किसकी होती है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की पेडिग्री होती है। डिफरेंस क्या होता है कि अगर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की पेडिग्री होती है तो मेजॉरिटी ऑफ जो अफेक्टेड पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, मेल में होते हैं, क्योंकि इसमें जो इनहेरिटेंस होता है वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाता है। अब इसके बाद आता है स्पॉट नंबर 5। स्पॉट नंबर 5 में इन जनरल हम दे सकते हैं कंट्रोल पॉलिनेशन, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। और इस ये 2 इवेंट होता है इसमें। पहला जो होता है उसको कहते हैं इमास्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग। और दोनों को आप डिफाइन कर देंगे फ्लावर को लेकर के। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, बिफोर द मैच्योरिटी जो मेल पार्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड इमास्कुलेशन। उसके बाद जो है इमास्कुलेटेड फ्लावर को कवर कर दिया जाता है ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना जा सकें। जब फुल्ली मेच्योर हो जाता है तो डिज़ायर पॉलन ग्रेन को रख के एक बार फिर कवर कर दिया जाता है। और इस तरह से हम पॉलिनेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करके डिज़ायर क्वालिटी के प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं। स्पॉट नंबर 5 हो गया। उसके बाद है स्पॉट नंबर 6। स्पॉट नंबर 6 में अब 3 बच रहा है, या तो डिजीज से भी आ सकता है या तो फिर आपका जो न्यू सेल्वस में आपका आ गया है उससे आ सकता है। तो इन जनरल हम जनरल मान के चल रहे हैं तो 6 में हो जाएगा, इसमें डिजीजेस से आएगा। और इसका कॉजेटिव एजेंट कंटामिनेशन के बारे में कमेंट करना होगा। एग्जांपल हो जाएगा एस्केरिस से एस्केरियासिस होता है, उसके बाद प्लाज्मोडियम से मलेरिया, और तीसरा इंटमीबा स्टोलेटिका से एमीबियोसिस। इन तीनों में से कोई एक अब यहाँ पे क्या हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक, ये तो स्लाइड के फॉर्म में होगा, ये भी स्लाइड के फॉर्म में होगा, और ये म्यूजियम स्पेसमेंट के फॉर्म में होगा। एंड लास्ट आपका होगा स्पॉट नंबर 7। अब स्पॉट नंबर 7 में जो नया सिलेबस आया उसमें आपका क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन। अब ये आपका प्लांट का भी हो सकता है या एनिमल का, या तो फिर आपका एनालॉगस ऑर्गन, इसमें भी आपका प्लांट और द एनिमल, इन्हीं में से कोई एक दिया होगा। और ये जो होगा ये आपका जनरली क्या होता है, लैमिनेटेड चार्ट आपके लैब में अवेलेबल होगा, या तो कार्ड होगा, कार्ड तो पॉसिबल नहीं, लैमिनेटेड चार्ट अवेलेबल होता है। उसी चार्ट के बेस पर फिगर को ड्रा करके, जैसे होमोलॉगस ऑर्गन हो गया, हम देख लेते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन ये जो 7 स्पॉट होगा इन एनिमल। अब इसमें क्या होगा, आपका दिया होगा 4 लिम्ब ऑफ फ्रॉग हो जाएगा, उसके बाद हॉर्स हो जाएगा, और मैन हो सकता है या बर्ड्स हो सकता है। ये चारों दिया हुआ बना हुआ होगा, और इसी के बेस पर आपको क्या करना होगा, कमेंट करना। जिस homologous organ are those organ which origin and structure are same but they perform the different function। या तो फिर प्लांट में हो सकता है। अब प्लांट में होमोलॉगस ऑर्गन जो होते हैं टेंड्रिल्स और
थ्रोन्स हो सकता है, या जाने दीजिए, बस इतना हो गया। ये आपको करना होगा, या तो फिर हम एनालॉगस आर्गन पूछ सकते हैं। प्लांट में हो गया, इसमें आपका होगा पोटैटो ऑब्लिक स्वीट पोटैटो, और इस पर आपको कमेंट करना होगा। तो मैंने बता दिया एक बार फिर बहुत ब्रीफ में, ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, क्योंकि स्पॉटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। स्पॉट एकदम सही होना चाहिए, तभी आपका क्या 30 में 30 मिलेगा। इसको आपने गलत कर दिया तो कोई कॉपी भी नहीं सही करेगा। तो पहला स्पॉट ये स्लाइड होगी, दूसरा स्पॉट ये भी स्लाइड से आएगा, तीसरा स्पॉट ये भी स्लाइड से आएगा। 5 स्लाइड, इसमें से 3 स्लाइड आपको मिलेगी। उसके बाद चौथा जो होगा वो पेडिग्री एनालिसिस से रहेगा, ये भी श्योर एंड सर्टेन हर एक एग्जामिनर देते हैं। और फिर कंट्रोल पॉलिनेशन भी सबको दिया जाता है, डिजीज से भी आपका आएगा। अब इसमें से कोई एक को हटा करके होमोलॉगस तो रहेगा, इसके बाद एक और लास्ट में आपका दिया हुआ है लाइकेन वगैरह जो हो गया, रूट नोड्यूल्स हो गया, एक एडिशनल जो इस साल ऐड किया गया है, तो एग्जामिनर हो सकता है उसको भी दे दे। तो इसी में से किसी एक को रिमूव करके, यानी कंट्रोल पॉलिनेशन को हटा करके आपको लाइकेन मिलेगा। तो आई होप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, अभी आज स्पॉटिंग हुई है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है सिस्टमेटिक में एक एक एक्सपेरिमेंट जो आपको लैब में लिखना है एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, कैसे लिखना है वो बताऊंगा, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपके ऊपर जो एक प्रेशर होता है वो ना हो सके। आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नीडफुल बच्चों तक पहुँचाने की का कष्ट करें। थैंक यू।